नमस्कार दोस्तों, ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक मैंने आपको जो 2017 में पेपर हुआ था 22 जनवरी का, उसका पेपर सॉल्व कराया था पार्ट 1 के रूप में। आज मैं पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो देखिए 21 क्वेश्चन। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति जी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इनका है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। ये हैं विद्यापति जी की रचनाएं। मैंने ब्लू कलर का सर्किल बनाया है, वही आंसर इसका राइट है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले हैं चिंतामणि जी, फिर महाराजा जसवंत सिंह, देव और भिखारी जी। आप स्क्रीन पे देखते रहे, मैं आगे आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। ट्वेंटी 23 क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा एकांत वासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, सांध्य अटन। ये है इसका आंसर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचनाएं हैं उनका सही अनुक्रम। तो गीतिका, अड़िमा, अर्चना, आराधना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम। अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आंख, कोर्ट मार्शल। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो रचनाएं हैं उनका सही अनुक्रम देखिए। रानी केतकी की कहानी, वाम शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा, गुरु। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामायनी एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, वाद विवाद संवाद। ये इसका आंसर है। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्व पर अनुक्रम। तो इनके सबसे पहले हैं अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम क्या है? तो वो है भारती, सातवती, कौशिकी, आरभटी। ये है इसका आंसर। आप लोग स्क्रीन पे देखते रहे, मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। थर्टी क्वेश्चन देखिए। जन्म काल के अनुसार आलोचकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी हैं, फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र जी। ये है इसका आंसर। मैंने विभिन्न कवियों के जन्म और स्थान और उनकी मृत्यु के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब 31 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए, हौ सब कभिन केर पछिलगा, कबित विवेक एक नहीं मोरे, प्रभु जी हौ पतितन को टीको, अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। तो इसका जो आंसर है वो ए का बी होगा, जैसी जी।
ए का जो है सेकंड है, और फिर कबित विवेक एक नाही मोरे, इनका जो है तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पहला। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलाना है। तो देखिए, राहुल वेल, कुमार रासो, चंदन बाला रास, योगचार्या। तो राहुल वेल जो है किसकी है, वो है रोड कवि की। कुमार रासो दलपत विजय जी की है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सेकंड। थर्टी थ्री क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित करना है आपको। सियाराम शरण गुप्त जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। और सामने कृतियां दी हुई हैं कि किसकी कौन सी है। तो पहले है सियाराम शरण गुप्त जी का, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इसका आंसर देखिए सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का विप्लव गान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का राखी की चुनौती। इसका जो आंसर है वो है तीसरा। 34 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है आपको। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। तो इसका पहले का अज्ञे जी का है, क्योंकि ये वीणा से लिया गया है, इसमें वीणा का जिक्र भी किया गया है। इसी से आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर होगा पहला। ध्यान स्क्रीन पे आप देखते रहे, मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। 35 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलाना है। मधुलिका, प्रभात फेरी, प्रणभंग, काठमांडू की पहली सांझ। तो इसका आंसर जो है वो है पहला। मधुलिका जो है रामेश्वर शुक्ल अचन जी की है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा जी की है। 36 देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ सुमेलित करना है आपको। अपना मोर्चा, मुझे चांद चाहिए, दिलो दानिश, अनाम दास का पोथा। तो इसमें अपना मोर्चा जो है वो है छात्र आंदोलन से। मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा से संबंधित है। दिलो जाने दानिश ये है मुस्लिम संस्कृति पे आधारित। अनाम दास का पोथा, इसमें जो ये औपनिषदिक आख्यान है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। 37 क्वेश्चन देखिए, इसमें नाटकों के पात्रों को उनके साथ आपको मिलाना है। मालविका, मल्लिका, बेनुरती, देवयानी। तो जो मालविका हैं वो हैं चंद्रगुप्त जी के। मल्लिका जो है आषाढ़ का एक दिन, वेनुरती सूर्यमुख, और देवयानी देहांतर से। इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, पहला। स्क्रीन पे देखते रहे, मैं आपको और भी 38 जो क्वेश्चन है उसका आंसर सॉल्व कराती हूँ। तो 38 क्वेश्चन का आलोचना ग्रंथों के साथ आलोचकों को आपको मिलाना है।
साहित्य क्यों, भाषा और संवेदना, लोकवादी तुलसीदास, लोकवादी तुलसीदास, कविता की तीसरी आंख। इसमें जो पहला है साहित्य क्यों, उसके जो है विजय देव नारायण शाही जी हैं। इसका जो आंसर है वो आएगा दूसरा। 39 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलाना है। रस मीमांसा हिंदी साहित्य का आदिकाल, निराला की साहित्य साधना, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। अब रस मीमांसा जो है किसकी है, वो है नंद दुलारे वाजपेयी जी की। नंद दुलारे वाजपेयी जी की रस मीमांसा है। फिर है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद निराला की साहित्य साधना, ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। आधुनिक साहित्य और सृजन, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसका जो आंसर है वो है पहला। 40वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो इसका जो 40 है इसका आंसर आएगा पहला। इस तरह मैंने आपको सेकंड पेपर हिंदी का जो आया था 22 जनवरी को, वो पेपर सॉल्व करा दिया है। 40 तक क्वेश्चन इसमें इस तरह के आते हैं और 41 से लेकर के 45 तक क्वेश्चन आपको तार्किक आएंगे और फिर उसके बाद 46 से 50 तक के क्वेश्चन पैसेज में आएंगे, उससे आपको आंसर देना होगा। तो आप इस वीडियो को देख करके इसमें जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, सॉल्व कराए हैं, उनको याद कर लीजिए। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग E2 ऑल नॉलेज अड्डा।